हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमारी कक्षा 10वीं के और 12वीं के एग्ज़ाम आ चुके हैं। फरवरी के महीने में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो उसी की और ज़्यादा बेहतर तैयारी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मॉडल पेपर सेट किए हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा, कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे, उन्हें हमें कितने शब्दों में लिखना है, और हम उनके जरिए अपने पेपर की तैयारी को पता कर सकें कि हमारी जो पेपर की तैयारी है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो हिंदी का है। इसमें हर एक प्रश्न पत्र में मैंने 2 सेट रखे हैं, एक आ और एक बा। ठीक, तो दोनों प्रश्न पत्रों के अगर आप करके देख लेते हैं तो आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको आंसर शीट भी दिखा दूंगा, तो कुछ आपको अपने आंसर का भी आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है बच्चों कि आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और आपको पता भी होगा कि आपने इससे पहले प्री बोर्ड दिए हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हमें पेपर दिए जाते हैं। और जो हमारा जो पूर्णांक होगा वो 75 नंबर का होगा। तो टोटल 100 नंबर का होता है, उसमें से 25 नंबर आपके प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के हो जाते हैं और 75 नंबर के ये भाषाई पेपर जिसे बोल सकते हैं अपन, ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं। इन दिशा निर्देशों के बेस पर हमें इन सवालों को जवाब देना है। जैसा कि पहला हम देख लेते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब हमें सभी के सभी जितने भी प्रश्न दिए हैं वो हमें सभी हल करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे बच्चों अगला जो दिशा निर्देश है वो है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे बच्चों 1 से 5 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो उस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पर हमें 1 अंक निर्धारित है कि एक प्रश्न का उत्तर हम देंगे तो हमें 1 अंक मिल जाएगा। ठीक, अगला जो दिशा निर्देश है वो है प्रश्न क्रमांक 6 से 17 कुल 12 प्रश्न है। ठीक है, 6 से 17 कितने प्रश्न हो गए? 12। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न हम करेंगे हल तो 2 नंबर हमें मिलेंगे। और शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है, मतलब हर एक प्रश्न के उत्तर हमें 30 शब्दों में लगभग देना है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का उत्तर हम ऐसे तो गिनेंगे नहीं, हर एक प्रश्न का उत्तर हम शब्दों को गिनेंगे 30 हो गए कि नहीं हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइनों से अंदाजा लगाएंगे। 2 लाइन या फिर 2.5 लाइन का उत्तर हमारा होना चाहिए। जो हमारी उत्तर पुस्तिका होती है उसमें 2 या 2.5 लाइन के बीच में उत्तर होना चाहिए, तो वो लगभग 30 शब्द के बीच में आ जाएगा। ठीक, अगला है 5वां, 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न है। 18 से लेकर 20 तक 3 प्रश्न है जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। ठीक, और शब्द सीमा 75 शब्द है, मतलब लगभग हमें 7 से 8 लाइनें लिखनी है। ठीक, इसके लिए तो 7 से 8 लाइनें हमें लिखनी है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 3 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा 120 है, लगभग 1 पेज लिखना है हमें। ठीक, इसमें हमें उत्तर का अंदाजा लगाना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो 6 से 23 तक के लिए हमें आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, वहां से हमें उत्तर देना है। ठीक, अगला है यह प्रश्न पत्र अभ्यास मात्र के लिए। ठीक है, इसे रियल प्रश्न पत्र मत मान लेना कि इसी से आप तैयारी करने लगो। ठीक है, तो इंटरनेट में बहुत सारे आपको पेपर मिलेंगे, लेकिन है ना अधिकतर झूठे होते हैं, मतलब झूठे ही होते हैं। हमें अपनी तैयारी अपनी किताबों से अच्छे से करना है बच्चों, पूरा साल भर हमें इसीलिए दिया जाता है। ठीक, तो किसी भी धोखे में ना रहें। यह आवश्यक नहीं कि वार्षिक परीक्षा में इसी तरह के अथवा यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है। आ जाए कुछ प्रश्न तो आपकी किस्मत है, नहीं तो आपको एक सिर्फ आइडिया लगाना है कि इस तरीके के प्रश्न पत्र बनेगा हमारा। और दूसरा अपनी तैयारी का आकलन करना है कि हमारी किस तरीके की तैयारी है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये सही विकल्प वाले ये प्रश्न हैं। इस तरीके के आपको ये 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो इस हिसाब से ये 6 नंबर के प्रश्न हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, और हर एक प्रश्न का सॉरी 4 विकल्प होंगे, उसमें से जो सही विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके के हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के। ठीक, इसके उत्तर मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप अभी सिर्फ प्रश्न पत्र का आइडिया ले लीजिए।
ठीक, अब ये हमसे ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे गए, ये भी 6 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ना प्रश्न पूछा जाएगा और रिक्त स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा, उसके लिए 3-3 विकल्प होंगे हमारे पास। ठीक है, तो उन विकल्पों में से सही जो विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक, और इस तरीके के हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 2 में। हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, यानी आप एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो एक आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, और 6 के 6 आप सही करते हैं तो 6 नंबर मिलेंगे आपको। अगला जो आपका प्रश्न होगा वो होगा सत्य या असत्य वाला। ये भी, इसमें भी 6 प्रश्न होंगे। ठीक है, हमें सत्य या असत्य उत्तर के रूप में लिखना है। जो कथन सही है उसके उत्तर में हमें सत्य लिखना है और जो गलत है उसके उत्तर में असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये भी एक एक नंबर के होंगे। फिर इसके बाद हमें चौथा जो प्रश्न मिलेगा वो किस तरीके का होगा, ये सही जोड़ी वाला। ठीक, इसमें भी 6 प्रश्न होंगे। 6 प्रश्न के आगे ये जोड़ियां है ना थोड़ी सी ज्यादा होंगी। ठीक है, जोड़ियां ज्यादा होंगी तो एक एक जोड़ी का हमें एक एक नंबर मिलेगा और टोटल ये 6 नंबर की होंगी। इस तरीके से हमें कर लेना है। ठीक, अब ये एक वाक्य में उत्तर, मतलब एक शब्द में या फिर एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, तो एक प्रश्न का उत्तर हमें 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ये 6 नंबर के ये भी पूछे जाएंगे। ठीक, अब हमसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ना ये प्रश्न दिया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसके अथवा में भी एक एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये और अच्छी बात है कि हमें आराम से हम इसे कर सकते हैं कि अथवा में एक प्रश्न मिलेगा तो आराम से जो भी आपको एक सही अच्छे से आ रहा है उससे हल करके हम 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 7वां है। हमें यहाँ पर जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो ये काव्यगत विशेषताएं आप कर लीजिएगा, 2 रचनाएं। ठीक है, किसी भी एक की 2 रचनाएं लिखना है और साहित्य में स्थान, यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर जीवन परिचय में मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके पाठ में से प्रश्न ले लिए गए हैं। ठीक, ये भी 2-2 नंबर के रहेंगे आपको, और इनकी जो शब्द सीमा है वो 30 शब्द है, मतलब 2-2.5 लाइन में आपको उत्तर देना है। ठीक, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब 2-2 नंबर वाले हमारे प्रश्न रहे। आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों को लिखकर, मैं वैसे टेलीग्राम चैनल पे अपने पे डाल दूंगा ऐसे प्रश्न पत्र को, आप हल करके देख सकते हैं। ठीक, वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं, आपको कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे। ठीक है, जिससे कि आपकी परीक्षा का आकलन हो जाएगा कि आपकी किस तरीके की तैयारी है। ठीक, यहां से अपने 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या दिया है, निम्नलिखित काव्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे काव्यांश दिए हैं, इन काव्यांशों का संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसके बाद भावार्थ लिखना है। ठीक है, और इसकी शब्द सीमा 75 शब्द है। 75 शब्द में हमें उत्तर लिखना है, मतलब 7 से 8 लाइनें हमें लिखना है इसके उत्तर के रूप में, तब जाके हमें 3 नंबर पूरे मिलेंगे। और सटीक उत्तर लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ पूछ रहे हो कुछ हमें उत्तर लिख रहे हैं। ठीक, तो इसके भी अथवा में है। ये अब हमें गद्यांश दे दिए हैं, इनकी है ना प्रसंग सहित व्याख्या करना है। पहले प्रसंग लिखना है फिर उसके बाद व्याख्या करना है। ठीक है, ये भी 3 नंबर में, इसके भी अथवा में एक और है ये। ठीक, अब ये विज्ञापन वाला प्रश्न है, मतलब एक विज्ञापन बना के देना है। ठीक है, तो ये अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये भी अच्छे प्रश्न है बच्चों, इसे हम आराम से कर सकते हैं। ये संवाद है इसके अथवा में, कौन कौन के बीच में, ये अभिभावक यानी अपने पेरेंट्स और प्राचार्य के बीच में। ठीक है, संवाद लिख सकते हैं हम, ये भी आसानी से हम कर सकते हैं। ये आपठित गद्यांश आ गए बच्चों। ठीक है, आपठित गद्यांश को हमें पढ़ना है, फिर इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न पूछे हमसे, तो इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें करना है। ठीक है, ये गद्यांश और काव्यांश और गद्यांश दोनों ही दिए। अब ये हमें दिए क्या, प्रार्थना पत्र आ गए हमारे। ठीक है, जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, आ सकती है। ठीक है, तो 4 से 5 आप प्रार्थना पत्र कर लीजिएगा। तो उसमें ये ध्वनि विस्तारक आ गई। ठीक है, शुल्क मुक्ति वाली कर लीजिएगा, स्थानांतरण वाली कर लीजिएगा, और बुक बैंक वाली कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 आप प्रार्थना पत्र कर लीजिएगा, जिसमें से एक आपके आ जाएगी। फिर ये आपका निबंध आ गया। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, मोबाइल के लाभ हानि, जल ही जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा और मेरी दिनचर्या। तो 3-4 आपको निबंध भी करना पड़ेंगे, कम से कम 5 तो कर लीजिएगा। ठीक है,
ये विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का मैथ इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, जल ही जीवन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कर लीजिएगा। पर्यावरण सुरक्षा यानी पर्यावरण प्रदूषण वाला जो निबंध है वो भी कर लीजिएगा। ये 3 तो ये हो गए। एक विज्ञान के चमत्कार कर लीजिएगा और एक दिवाली कर लीजिएगा। ऐसे करके 4-5 निबंध कर लीजिएगा, उसमें से एक निबंध आपका आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके का आपका जो पेपर है वो बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी उत्तर शीट दिखा देता हूँ। तो उत्तर शीट सिर्फ आपकी जो ओटी वाले प्रश्न थे यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। जैसे कि जो सही विकल्प वाले उत्तर थे उनके उत्तर ये दिए हैं। ठीक है, जो ओटी वाले जो प्रश्न थे अपने उनके ये हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे उनके उत्तर ये दिए हैं। ठीक है, रिक्त स्थान वाले प्रश्नों के उत्तर। अब इसके बाद जो सत्य असत्य वाले उत्तर थे वो ये हैं। ठीक, यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सही जोड़ी वाले उत्तर हैं बच्चों वो ये हैं। ये जैसे सप्तक का क्या हो जाएगा, 7 का समूह। ठीक है, इसी तरीके से प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, तो ये है अनियोक्ति अलंकार। ठीक, इस तरीके से ये सही जोड़ी वाले उत्तर भी हम अपने मिला सकते हैं। फिर इसके बाद एक वाक्य में जो उत्तर थे वो ये हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने उत्तरों की जांच भी कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।